राजकोट में चल रहे तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन के लंच तक का खेल समाप्त होने तक भारत इंग्लैंड पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। दूसरी पारी में अब तक भारत 4 विकेट पर 314 रन बना चुका है, जिसके साथ ही भारत की जो टोटल लीड है वो 440 रनों की हो चुकी है। पहले सेशन में भारत ने 2 विकेट गंवाए। शुभमन गिल अपने शतक से चूक गए और 91 रनों पर रन आउट हो गए और कुलदीप यादव ने भी शानदार 27 रन बनाए। वो 91 गेंदें आज खेले। इसके बाद कल के सेंचुरियन यशस्वी जायसवाल रिटायर्ड हर्ड होने के बाद फिर से बल्लेबाजी करने आए और एक बार फिर से आक्रामक रवैया अपनाया। अब तक 189 गेंदों पे 149 रन बनाकर नाबाद हैं। वो अपनी पारी में अब तक 7 छक्के भी लगा चुके हैं, तो इसी से उनका इंटेंट का पता चलता है कि किस आक्रामक तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनका जो स्ट्राइक रेट है लगभग 80 है। इसके साथ सरफराज खान ने भी फिर से पहली पारी में जिस तरह से वो खेल रहे थे आक्रामक तरीके से, वो इस पारी में भी रिपीट करते नजर आए। अब तक 23 गेंदों पर 22 रन बना चुके हैं और उन्होंने भी 1 छक्का लगाया है। अब देखना होगा कि भारत किस टारगेट की तरफ देख रहा होगा, क्योंकि 440 रन का टारगेट चौथी पारी के लिए एक बड़ा टारगेट है। अब भारत शायद 500 रनों की सोच रख रहा होगा अपने दिमाग में। तो अभी हो सकता है कि लंच के बाद आधा या 1 घंटा मैक्सिमम भारत खेलेगा और उसी में तेजी गति से रन बनाने की सोच रहा होगा, जिससे 500 रन का टारगेट अचीव करके इंग्लैंड को आज का दिन और कल का पूरा दिन दिया जाए खेलने के लिए और भारतीय गेंदबाजों को भी अच्छे ओवर्स मिलेंगे इंग्लैंड के 10 खिलाड़ियों को आउट करने के लिए और भारत को 2-1 से सीरीज में बढ़त दिलाने के लिए। तो भारत इस मैच में पूरी तरह से हावी है। इंग्लैंड को इस मैच में, अगर इस मैच को बचाना है, हार से बचना है, तो काफ़ी चमत्कार करना होगा कोई, तभी इस हार से बच सकता है। क्योंकि चौथी पारी में 500 रन का लगभग टारगेट तो चेज करना लगभग नामुमकिन ही होता है और अगर ड्रॉ भी करना है तो उन्हें लगभग 130-20-30 ओवर बल्लेबाजी करनी होगी, जो कि इंग्लैंड इस स्पिन अटैक और इंडिया की बॉलिंग के आगे आसान नहीं होगा इंग्लैंड के लिए। अब देखना होगा कि इंग्लैंड किस तरह से दूसरी पारी में बैटिंग करता है। पहली पारी में एक अच्छी शुरुआत के बाद भी उनका एक कोलैप्स हुआ था, जिसकी वजह से भारत को एक अच्छी लीड मिली थी और भारत आज अभी मैच में जिस भी स्थिति पे है उसको बॉलर्स को भी श्रेय देना होगा कि उन्होंने पहली पारी में इंग्लैंड को कम रनों पे आउट किया था। इसके साथ ही भारत के लिए एक अच्छी न्यूज़ भी है कि मैच से बाहर हो चुके अश्विन फिर से भारतीय टीम को ज्वाइन करेंगे और तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में हो सकता है कि वो बॉलिंग करते हुए नजर आएं। तो भारत के पास पहली पारी में केवल 4 गेंदबाज थे, अब दूसरी पारी में अश्विन के आने से और गेंदबाजी मजबूत होगी और इंग्लैंड के लिए भी ये मुश्किल होगा कि चौथी पारी में 5वें दिन गेम जाएगा तो स्पिन अटैक को काफ़ी मदद मिलेगी। उस स्थिति में भारतीय स्पिनरों को फेस करना, उनके आगे टिके रहना, किस तरह से बल्लेबाजी करना, ये देखना होगा कि इंग्लैंड क्या अप्रोच अपनाता है। क्या अपने वेज बॉल से वो फिर एक बार फिर से वही तेज गति से रन बनाने की सोचेंगे और टारगेट को चेंज करना उनके दिमाग में होगा। हालांकि अभी ये बहुत कहना आसान नहीं होगा कि इंग्लैंड की सोच क्या है, क्या वो चेंज करने जाएंगे या वो इस डिफेंसिव माइंडसेट से इस मैच को ड्रॉ कराने की भी सोच रहे होंगे।